नमस्कार। महाभारत आज के एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। राजनीति के महाभारत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। केजरीवाल का धरना खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल रेल भवन पर धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 2 केस दर्ज किए हैं। वहीं दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती, युगांडा की लड़कियों ने सोमनाथ भारती के खिलाफ अपना बयान दर्ज करा दिया है। सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लड़कियों ने आरोप यह लगाया कि सोमनाथ भारती ने उन पर नस्लभेदी टिप्पणियां की, धमकियां दी उन्हें। तो अब देखना यह है कि केजरीवाल अपने मंत्री के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं। और धरने के बाद आज से केजरीवाल सरकार काम पर लौटी है अपने, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल को इस धरने से हासिल क्या हुआ। भले ही केजरीवाल इसे अपनी जीत बता रहे हो, लेकिन सवाल यह अहम है कि क्या महज 2 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजने से केजरीवाल का मकसद पूरा हो गया। आखिर इसीलिए क्या 32 घंटे तक अफरा तफरी झेल रही थी दिल्ली की जनता। जी तो पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली में रेल भवन पर धरने को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। इन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को काम पर पहुंचने से रोकने का केस दर्ज किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। 2 अलग अलग मामले जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर से इस वक्त न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, क्या माना जाए, दिल्ली पुलिस यूं ही नहीं जाने देगी इस मामले को? क्या आगे कार्रवाई का मन बना चुकी है दिल्ली पुलिस, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है? बिल्कुल, देखिए, संसद मार्ग थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर तो 20 जनवरी को दर्ज कर ली गई है और 20 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर लिखा गया है कि धारा 144 तोड़ी गई है और एक मजमून पूरा एफआईआर का जो है, पूरा जो इंसिडेंट है उसको लिखा गया है। और उसमें वहां पर मेंशन किया गया है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो और उनके कैबिनेट के मंत्री वहां पर पहुंचे थे। हालांकि आरोपी अभी नहीं बनाया गया है, सिर्फ घटनाक्रम का उसमें जिक्र किया गया है। और दूसरी एफआईआर 21 जनवरी को दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कि सरकारी काम में बाधा डालना, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको चोटिल किया गया और साथ ही जो बैरिकेड्स वहां पर तोड़े गए हैं उसके लिए सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, ये सब आरोप लगाए गए हैं। काफी गंभीर ये आरोप हैं इनमें। लेकिन फिलहाल दोनों ही एफआईआर में अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री आरोपी नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दोनों एफआईआर का आधार बनाया है एक वीडियोग्राफी को। दिल्ली पुलिस पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो भी वहां पर नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया, उन सब की वीडियोग्राफी करवा रही थी और उसी के आधार पर लोगों को पहचानने की कोशिश की जाएगी। मोहित, लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से आप खुद इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि एफआईआर में ना अरविंद केजरीवाल का नाम है ना किसी मंत्री का नाम है, ऐसे में क्या ये एफआईआर, 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, महज खानापूर्ति है क्या? देखिए, खानापूर्ति तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है 20 जनवरी को, जिसमें धारा 144 को तोड़ने की बात कही गई है, उसमें भी आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन एक एफआईआर के साथ ही उसमें पूरा इंसिडेंट जो मेंशन किया गया है, पूरा घटनाक्रम लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर भीड़ जो थी वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गई और जो धारा 144 वहां पर लगी हुई थी पूरे इलाके में, उसका उल्लंघन किया गया और रेल भवन पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। तो अब इस तरह की जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच करती है, जो वीडियोग्राफी की जाती है, जो रिकॉर्डिंग वहां पर की गई है और जो न्यूज चैनल्स पर जो सब कुछ प्रसारित हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी बनाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी के समर्थक, उनके कैबिनेट के मंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा इस जानकारी के लिए। देखना यह है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगी।